हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और सबसे पहले यहाँ पे अंतिम तिथि देख लीजिए, 17 फरवरी 2023 से लेकर के 10 मार्च 2023 तक, यानी कि कल तक सभी बच्चों के स्टेटस लगभग कह लीजिए कि वेरीफाइड होना होगा तो वेरीफाई कर दिया जाएगा, या फिर रिजेक्ट होना होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे 19वां पॉइंट देखिए, ऑफिशियल नोटिस है। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना, यानी कि किस स्टूडेंट्स का जो अगर डाटा गलत है उसको रिजेक्ट कर देना है, और किसका जिनका डाटा जिन स्टूडेंट्स का डाटा सही है उनका वेरीफाई कर देना है। तो ये जो काम है वो 10 मार्च 2023 तक ही होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट है 5 दिन और बढ़ी है, 15 मार्च गई है। आपने देखा होगा, मैंने आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी थी। कुछ यूनिवर्सिटी के लापरवाही की वजह से यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, बच्चों का डाटा वेरीफाइड नहीं किया था, जिसके कारण बच्चों के स्टेटस में रिजेक्टेड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी करके अन्य समस्याएं आ रही थी, रिजेक्ट हो गया था। तो इसकी डेट बढ़ा करके फिर से 15 मार्च कर दी गई है। और 15 मार्च के बाद से कुछ यूनिवर्सिटी या फिर कुछ अगर कारणवश कोई दिक्कतें रह जाती है तो फिर से डेट को बढ़ा करके 20 मार्च तक किया जा सकता है। लेकिन 15 मार्च तक आप सभी बच्चों के जो स्टेटस है फिर से वेरीफाइड होने होंगे। और चूंकि देखिए, एक बार और मैं बता दूं कि आप सभी बच्चे डेली बाय डेली अपना स्टेटस चेक जरूर करते रहेंगे। कभी कभी रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस आ रहा है, या फिर कभी कभी पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी रह रहा है, तो फिर से आपका क्या किया जाए, वेरीफाइड कर दिया जा रहा है। अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया जा रहा है, तो देखिए रिजेक्ट होने के केस में होता है कि बहुत ही कम चांस होता है कि आपका पैसा आएगा। अगर पेंडिंग है या फिर और कोई समस्या है तब तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, चलिए पेंडिंग है तो आपका, या फिर बैंकिंग से कोई नॉर्मल सी समस्या है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी करके, तब तो कोई जाहिर सी बात है नॉर्मल सी वो समस्या है, चलिए आप बैंकिंग काम करा लेंगे, ई केवाईसी आपने करा लिया, तो जब आपका पैसा भेजा जाएगा बैंक से वेरीफाइड है, भले ही यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी की समस्या आ रही हो, तो आपका पैसा जब भेजा जाएगा तो वो चला आएगा, ठीक है, आप बैंकिंग काम कंप्लीट किए रहेंगे तो। लेकिन अगर आपका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जब करके आ रहा है, तो बहुत कम चांसेज होते हैं कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी, इसलिए कि आपका डाटा गलत पाया गया हो। अब चाहे वो आपके कारणवश हुआ हो या फिर आपके कॉलेज की लापरवाही की वजह से हुआ हो, ये अब जाहिर सी बात है कि जब विकास भवन पे ये सारी चीज़ें जांच की जाएंगी तो ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी कि हाँ आपके कॉलेज की लापरवाही की वजह से ये हुआ है या फिर आपकी वजह से हुआ है। आपका थोड़ा भी डाटा गलत पाया जाएगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए नॉर्मल अब सोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे बच्चे, देखिए अभी फिलहाल की बात करें तो 30-35% बच्चे हैं यूपी स्कॉलरशिप की बात करें तो 30 से 35% पूरे यूपी स्कॉलरशिप में जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो काफ़ी सारे बच्चों का 30-35% बच्चों का रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से मतलब रिजेक्ट कर दिया जा रहा है काफ़ी। अब देखिए इसमें तो बहुत रेयर केस में ही होता है कि हाँ बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि आएगी, अर्थात काफ़ी दौड़ धूप करनी होती है, 1076 पे कॉल करके कंप्लेन भी कराना होता है कि मेरा स्टेटस सही था। तो एक नॉर्मल सा मैं प्रोसीजर आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने नज़दीकी विकास पहुंच जाइए, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए और बताइए कि मेरा पूरा डाटा सही है फिर भी मेरा स्टेटस क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है। आप खुद मिलान कर लीजिए लेकर के, मेरे पूरे डाटा जो है जितने भी मैंने डाटा भरे थे वो पूरे डाटा सही है, फिर भी स्टेटस में इस तरीके की समस्या आ रही है। हाँ, अगर आपने कुछ गलत भरा है तो वो अपडेट नहीं होगा, और एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है तो जो फिर से वेरीफाइड करना हो कह लीजिए वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पूरे डाटा सही है तो आप विकास पहुंच जाइए और 1076 पे कॉल करके कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, जो अभी मैंने तिथि बताई 10 मार्च, तो आप देखिए आज कल में लगभग कह लीजिए कि 90-95% बच्चों का स्टेटस वेरीफाइड कर दिया जाएगा। जिनका भी पेंडिंग है, खास करके बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर मेरा तो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस करके दिखा रहा है, या फिर पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। तो पेंडिंग दिखा रहा है तो पेंडिंग वालों का कल की डेट में मान लीजिए कि 90 से 95% बच्चों का वेरीफाइड हो जाएगा। और जिनका यूनिवर्सिटी की वजह से वेरीफाइड होना रुका हुआ है, उनका जब यूनिवर्सिटी वेरीफाइड कर दी जाएगी तो फिर से वहाँ से आपके DWO लेवल से उसको भी ला करके उसको भी सत्यापित कर दिया जाएगा। अगर डाटा सही होगा तो, गलत होगा तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है, कुछ तिथि बढ़ भी सकती है स्टेटस अपडेट होने की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 15 मार्च तक गई है, यहाँ पे 10 मार्च मेंशन है, फिर से 5 दिन बढ़ाया गया 15 मार्च, उसके बाद से 20 मार्च भी जा सकती है। जैसे जैसे जो भी ऑफिशियल नोटिस आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो अपने विकास भवन जरूर जाएंगे, इसके बारे में वार्ता जरूर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स गए भी थे वहाँ पे, एप्लीकेशन उन्होंने मांगा, एप्लीकेशन लिखे कि हाँ मेरे सारे डाटा सही है, मेरे स्टेटस में फिर भी ये समस्या आ रही है। तो इस तरीके से जाकर के आप अपने विकास भवन में एप्लीकेशन डाल करके सारे काम को करा लीजिए। क्योंकि देखिए अब इसमें रिजेक्ट हो गया है तो इसमें जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन कुछ होता चलिए कि करेक्शन होना है, या फिर जो भी होना हो, या फिर हमारे ओर से जो भी होना हो, चलिए हम ऑनलाइन कुछ कर लेते। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है, आप डायरेक्टली आपको ही विजिट करना पड़ेगा, या फिर आप अपने कॉलेज जाएंगे या फिर अपने विकास भवन जाएंगे। दो ही रास्ता है, कॉलेज जाना और विकास भवन जाना। कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कॉलेज से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको विकास भवन
कौन जाना होगा, वहाँ से जो होना होगा वहाँ से होगा, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है तो, अगर पेंडिंग दिखा रहा है या फिर रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS दिखा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल में आपका भी स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर आपका डाटा गलत होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही थी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, सोचा आप सभी बच्चों को बता दो जिन बच्चों के स्टेटस पेंडिंग थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि सबका वेरीफाइड हो गया, मेरा वेरीफाइड नहीं हो रहा है, ना ही रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कि उसमें पेंडिंग का पेंडिंग ही रह रहा है। तो आपका भी आजकल में वेरीफाइड हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे स्टेटस को लेकर के या फिर आपके पैसा आने को लेकर के जो भी ऑफिशियल नोटिस आती रहेंगी, ऑफिशियल अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।